तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि कल के दिन ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी और इससे पहले भी हमें गिरावट देखने को मिला था। बट पहले गिरावट की रीज़न की बात करते हैं, फिर कल की गिरावट की रीज़न की भी बात करेंगे। सो दोस्तों अभी हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया था। रिजल्ट अगर देखोगे तो Q1Q बेसिस पे हमें उतना इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रहा था, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रही थी। ग्रोथ का नंबर था करीब 55% का, जो कि काफ़ी सही हम बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 51% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की थी। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट के ग्रोथ की, तो पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ था और इस क्वार्टर में जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में अगर नंबर देखोगे तो थोड़े से आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कंपनी ने ज़रूर दिखाई है, बट Q1Q बेसिस पे अगर नंबर फ्लैट रहता तो उसको काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है। बट Q1Q बेसिस पे कंपनी के जो नंबर हैं वो 50% से भी ज़्यादा हमें गिरते हुए नज़र आए प्रॉफिट के मामले में। अब इस वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को कंपनी के जो Q4 हैं वो उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे और इस वजह से कंपनी में प्रॉफिट की बुकिंग भी हमें देखने को मिली। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कल के दिन ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक हमें करीब 13% तक, कितना 13% तक गिरती हुई नज़र आई। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ट्विटर पे या फिर बोल सकते हैं एक्स के प्लेटफॉर्म पे एक हमें रिपोर्ट देखने को मिला, या फिर बोल सकते हैं एक उनकी तरफ से कुछ बोल सकते हैं ट्वीट देखने को मिला, जिसमें उन्होंने बोला कि एक कंपनी है जिसको इन्होंने ऑर्डर दे रखा था 5150 बसेस का। अब वो जो ऑर्डर है वो सप्लाई वो नहीं कर पा रहे हैं ऑन टाइम, तो इस वजह से वो रिक्वेस्ट करेंगे अपने जो बोल सकते हैं गवर्नमेंट है कि वो ऑर्डर को वो कैंसिल करें। अब इसमें उन्होंने किसी भी कंपनी का नाम तो नहीं लिया था, बट देखा जाए तो इस वजह से सबसे पहले जो नाम सुनने को मिला वो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का सुनने को मिला, क्योंकि कुछ टाइम पहले ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को बसेस का ऑर्डर मिला था और वो नंबर भी सेम था जो इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ट्वीट में देखने को मिला था 5150 ई बसेस का। तो इससे रिलेटेड एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा कि ये जो सारी र्यूमर्स चल रही हैं, रिपोर्ट्स चल रही हैं, क्या ये सही हैं। तो इस चीज़ पे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की क्लैरिफिकेशन तो हमें देखने को मिल गई, बट वो क्लैरिफिकेशन बोल सकते हैं वैसा दमदार नहीं है जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्ट पूरा मसला क्या है तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने बताया भी है अपने क्लैरिफिकेशन में कि 5150 इलेक्ट्रिक बसेस का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था, जिसमें सप्लाई करने का भी काम था, ऑपरेशंस का भी काम था और मेंटेनेंस का भी काम था। अंडर GCG मॉडल आपको ये देखने को मिलती। अब यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि EV ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड एग्जीक्यूटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट को ये एग्जीक्यूट कर रही है किसके साथ, MSRTC के साथ। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वो व्हीकल है जिसको एज ए एसेट्स के तौर पर वन टाइम यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है। सिंपल से भाषा में मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब ये नाम जो मेंशन किया गया है EV ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांस जो भी है, ये जो है वो इसकी कंपनी है, किसकी, EV ट्रांस MSR प्राइवेट लिमिटेड की। अब इसमें क्या है कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक सिर्फ 1% ही कंट्रोल ऑन करती है और बाकी का 99% आपको EV ट्रांस MSR प्राइवेट लिमिटेड का देखने को मिलता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला था ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को 5150 इलेक्ट्रिक बसेस का, ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक नहीं कर रही है, वो कर रही है ये, नाम नोट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इन्होंने EV से बात किया, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि ये जो र्यूमर्स चल रही हैं वो क्या सही हैं।
तो फिलहाल यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है कि इनको कोई भी ऐसा बोल सकते हैं ऑर्डर्स नहीं मिला है अभी के टाइम पे कि ये जो कैंसिलेशन से रिलेटेड अपडेट चल रही हैं वो एग्जैक्ट करना है या नहीं। तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है, तो अब तक मान के चलते हैं कि अभी कैंसिल नहीं हो रहा है। बट ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक सीधा सा ये बात बोल रही है कि नहीं भाई कैंसिल नहीं हो रहा, सभी चीज़ें ठीक हैं। उन्होंने ये बोला है कि अभी तक उनको कोई भी ऐसा ऑर्डर मिला नहीं है कैंसिल करने से रिलेटेड। तो देखते हैं इन सारी चीज़ों के बाद मार्केट का क्या रिस्पांस होता है। बट ये जो स्टेटमेंट आया था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तरफ से, इस स्टेटमेंट के बाद मार्केट का उतना खास पॉजिटिव रिस्पांस तो हमें देखने को मिला नहीं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों का एजुकेशन पर्पज़ की तरफ ले सकते हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BSE यानी कि BSE लिमिटेड। अब दोस्तों आप सभी को पता है BSE है क्या। तो दोस्तों BSE एक एक्सचेंज है, और एक्सचेंज की बात करें या फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी बाकी कंपनीज़ की बात करें, जिसमें हमें एक्सचेंज भी दिखती है, डिपॉजिटरी भी दिखती है, ब्रोकर भी दिखती है, उसके अलावा और भी कुछ हमें देखने को मिल ही जाता है। लाइक कैम्स की हम बात कर लेते हैं जो कि रजिस्ट्रार है। तो ये सारी जो हैं वो मार्केट से जुड़ी हैं, बट सभी का डिफरेंट बोल सकते हैं सेगमेंट्स हैं। CDSL को एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है, एक्सचेंज को डिपॉजिटरी से कोई मतलब नहीं है, ब्रोकर को दोनों से मतलब होता है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जब आपको अपडेट देखने को मिलती है तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि कौन से सेगमेंट से रिलेटेड बातें सुनने को मिल रही है। लाइक अगर कैपिटल मार्केट की बात हो रही है तो एक्सचेंज से रिलेटेड बातें हैं, डिपॉजिटरी से रिलेटेड बातें हैं, या फिर ब्रोकर से रिलेटेड बातें हैं। तो अभी के टाइम पे अगर हम बात करें कि किसी भी इन्वेस्टर को कैपिटल मार्केट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और वो इन्वेस्टमेंट उनको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में करना है लाइक एक्सचेंज पे, तो उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है BSE का, ठीक है। बट आने वाले कल में क्या है कि BSE को एक कंपटीशन मिल सकता है किससे, NSE से। अब रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि NSE का जो भी प्रॉब्लम्स था उसकी रेजोल्यूशन हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। इस वजह से NSE का जो वैल्यूएशन है वो हमें 60% बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। करेंटली इसका जो वैल्यूएशन है वो $58 बिलियन तक जा चुका है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये रिपोर्ट का कहना है। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उम्मीद है कि NSE का IPO अब हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। अब NSE का IPO जल्दी देखने को अगर मिल सकता है तो क्या इससे BSE को खतरा है? BSE क्या इससे ख़त्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। देखो कंपटीशन जब आता है तो प्रॉब्लम होता है, बट नोट करो एक बात को, कंपटीशन कहाँ, बिज़नेस में आ रहा है या फिर स्टॉक मार्केट में आ रहा है? अगर बिज़नेस में आ रहा है तो फिर वो चीज़ आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ग्रोथ स्लो हो सकता है। बट अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो उससे ग्रोथ को कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि NSE इस सेक्टर में काम नहीं करती थी, काम तो पहले भी करती थी और काम लिस्ट होने के बाद भी करेगी, तो उससे उसको कोई ख़तरा नहीं है, मतलब BSE को। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मान लो किसी इन्वेस्टर्स को 100 रुपये इन्वेस्ट करना है कैपिटल मार्केट वाली कंपनी में और मेनली वो एक्सचेंज होनी चाहिए, तो अभी के टाइम पे वो क्या करेगा, BSE में सीधा डालेगा क्योंकि और ऑप्शन तो है नहीं उसके पास। बट लिस्ट होने के बाद, NSE के आने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो पैसे का फ्लो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो मेनली स्टॉक्स को पसंद नहीं होता, बट हाँ इन सारी चीज़ों की वजह से बिज़नेस में कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलती। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि NSE के IPO की वजह से कंपनी की P&L एकदम बेकार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बिज़नेस तो वो पहले से ही कर रही थी, स्टॉक मार्केट में लेट से आपको एंट्री देखने को मिलेगी, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। भले स्टॉक मार्केट में पैसे का जो डाइवर्जन है वो ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी हाँ ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, इसको प्लीज़ ना बाई की तरह देखना ना सेल की तरह।
प्रॉपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि आने वाले कल में हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 44,000 करोड़ के ऑर्डर की न्यूज़ हमें सुनने को मिल सकती है। और ये जो ऑर्डर की न्यूज़ है वो 12 MCMV फॉर नेवी में देखने को मिल सकता है, यानी कि इंडियन नेवी को देने के लिए ये ऑर्डर बोल सकते हैं मिल सकता है, जिसका कंप्लीट वैल्यू होगा 44,000 करोड़ रुपए। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हो। मेंशन किया गया है कि कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये सारी चीज़ें सोर्स के ज़रिए निकल के आ रही हैं या फिर बोल सकते हैं रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स से टाइम्स ऑफ इंडिया को एक अपडेट मिला है। इस अपडेट में ये मेंशन किया गया है कि 12 एडवांस माइन स्वीपर या फिर हम बोल सकते हैं माइन काउंटर मेजर वेसल इंडियन नेवी को मिल सकता है, और इसके लिए जो बोल सकते हैं वैल्यू रखा गया है कॉस्ट इसका वो 44,000 करोड़ का है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे जो DAC हैं यानी कि डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल, उनके तरफ से ये सारी चीज़ें जब ऑफिशियल होंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं लाइक शिपयार्ड कंपनीज़ या शिप बिल्डिंग कंपनीज़, उन सारी कंपनीज़ को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकती हैं, जिसमें मैज़गॉन का भी नाम आ सकता है, GRAC का भी नाम देखने को मिलेगा और भी कुछ कंपनीज़ के नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद कल के दिन आपको मैज़गॉन फोकस में भी रहती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि कल आने वाले हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। सभी डिफेंस कंपनी के रिजल्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं, कल के दिन हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हर बार कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव रिपोर्ट करती है। पिछले साल की बात करें तो 49% की ग्रोथ, उससे पिछले साल में 48% की ग्रोथ कंपनी ने Q4 में दिखाया था, और उससे पिछले साल में सिर्फ 26% की ग्रोथ दिखाई थी। मतलब पिछले 2 साल से Q4 कंपनी का काफ़ी सही जा रहा है, और इनफैक्ट बोल सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो बेस्ट नंबर होता है डिफेंस कंपनी के लिए वो भी Q4 का होता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम अच्छी ग्रोथ की उम्मीद तो करेंगे, और अच्छी ग्रोथ कल के दिन अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू में रिपोर्ट करती है तो हम प्रॉफिट में भी उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट आप 1000 करोड़ तो प्रॉफिट रिपोर्ट करो, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ही 800 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार कंपनी अगर बेस्ट नंबर रिपोर्ट करेगी तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट तो दिखना ही चाहिए, और वो अगर दिखता है तो अच्छा नंबर कंसिडर किया जा सकता है, और अगर नहीं दिखता तो हो सकता है कि फिर मार्केट आपको कुछ मिक्स रिएक्शन देती हुई नज़र आ जाए। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को गारंटी की तरह मत लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अशोक लेलैंड्स। रिसेंटली Q4 के रिजल्ट इसके आते हुए देखने को मिले, जिसके साथ कंपनी ने आपको बोनस की भी अनाउंसमेंट करती हुई दिखी, जिसमें बोनस का रेशो था 1:1, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने एक शेयर और देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।